द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसे की मानसिकता, लेखक मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध किताब है। इस किताब में हाउसल ने यह समझाने की कोशिश की है कि पैसे के साथ हमारा व्यवहार और मानसिकता कैसे काम करती है और कैसे यह हमारी वित्तीय सफलता या विफलता को प्रभावित करती है। यहाँ किताब का पूरा सारांश दिया गया है। 1. पैसे के साथ हमारा व्यवहार। हाउसल का मानना है कि पैसे से संबंधित हमारी सोच और भावनाएं अक्सर तार्किक नहीं होती, बल्कि वे मानसिकता, आदतों, अनुभवों और सामाजिक दबावों से प्रभावित होती हैं। लोग अलग अलग कारणों से पैसे कमाते हैं और खर्च करते हैं, और ये कारण अक्सर उनके बचपन, उनके व्यक्तिगत अनुभव और उनके समाज के मानदंड उनसे जुड़े होते हैं। 2. एक बड़ा घर और महंगी चीजें अक्सर दूसरों को दिखाने के लिए होती हैं, जबकि असल में सच में अमीर होने का मतलब है कि आपके पास अपने समय और जीवन के फैसले लेने की स्वतंत्रता हो। निवेश और जोखिम। हाउसल ये बताते हैं कि जोखिम को समझना और उससे निपटना वित्तीय सफलता के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। निवेश करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि हर निवेश में कुछ न कुछ जोखिम जरूर होता है। सफल निवेशक वो होते हैं जो लंबे समय तक धैर्य रखते हैं और जोखिम का सही तरीके से सामना करते हैं। और वित्तीय सफलता के पीछे लंबा समय। पैसा केवल एक रात में नहीं आता, और यह केवल बुद्धिमानी से किए गए निवेश से आता है। हाउसल का कहना है कि लंबी अवधि में निवेश करने का अधिक लाभ होता है। समय के साथ जटिल ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रभाव बड़ा होता है, जो आपके निवेश को बढ़ाने में मदद करता है। फायदे। बचत और खर्च की मानसिकता। बचत और खर्च की मानसिकता भी किसी के वित्तीय भविष्य को प्रभावित करती है। किताब में यह बताया गया है कि बचत केवल बड़ी कमाई से नहीं आती, बल्कि इसे अपनी खर्च की आदतों पर नियंत्रण रखने से आता है। बचत करने के लिए व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। से आत्मनियंत्रण और धैर्य। द मनी साइकोलॉजी में हाउसल ने आत्मनियंत्रण और धैर्य को महत्वपूर्ण बताया है। अक्सर लोग तात्कालिक लाभ के लिए जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, लेकिन धैर्य रखने से लंबी अवधि में बेहतर परिणाम मिलते हैं। दूसरों के दृष्टिकोण से बचना। हाउसल की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी वित्तीय स्थिति और निर्णयों की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। अगर हम लगातार दूसरों के सामने अपनी संपत्ति या खर्च दिखाने की कोशिश करेंगे, तो यह हमें मानसिक दबाव में डाल सकता है। हर किसी की वित्तीय यात्रा अलग होती है, और हमें अपनी गति और योजना पर विश्वास रखना चाहिए। सादगी और न्यूनतम खर्च। हाउसल के अनुसार अत्यधिक खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। अपनी जिंदगी में सादगी को अपनाना और जरूरत से अधिक खर्च करने से बचना मानसिक शांति और वित्तीय स्थिरता की कुंजी हो सकता है। बाहरी कारकों का प्रभाव। किताब में यह भी बताया गया है कि बाहरी कारक जैसे कि समाज, राजनीति और आर्थिक परिस्थितियां हमारे पैसे के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम अपनी वित्तीय स्थिति को बाहरी कारकों से प्रभावित होने से बचाएं और अपने निर्णयों को अपने अनुभव और समझ के आधार पर लें। 10. सपने और उद्देश्य। पैसे को एक साधन के रूप में देखना चाहिए, न कि अंत के रूप में। किताब का संदेश यह है कि पैसे का उद्देश्य आपकी जिंदगी को बेहतर बनाना है, न कि सिर्फ संग्रहित करना। हमें पैसे का उपयोग अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए करना चाहिए। निष्कर्ष। द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब पैसे के साथ हमारी मानसिकता, निर्णय प्रक्रिया और वित्तीय आदतों पर गहराई से विचार करती है। हाउसल का कहना है कि पैसे के बारे में हमें समझदारी से सोचने की जरूरत है, और हमें यह समझना चाहिए कि पैसे का उद्देश्य सिर्फ ऐशो आराम या दिखावा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और संतोष है। पैसे के बारे में हमारी सोच, बचत की आदतें, निवेश की रणनीतियां और निर्णय लेने की प्रक्रिया हमारे वित्तीय भविष्य को प्रभावित करती हैं, और इन सभी को समझकर हम अपने जीवन में बेहतर वित्तीय स्थिति बना सकते हैं।